जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा परमार वंश। देखो चल तो रहा है हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं हिस्ट्री से संबंधित चल रहे हैं, लेकिन आज जो टॉपिक कौन सा है? परमार वंश है। देखो तुम्हें कोई सा भी टॉपिक हो, देखो हर वंश के बारे में जितने भी हिस्ट्री के प्राचीन करें या मध्य की बात करें तो प्रत्येक वंश के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि किस वंश से कौन सा शासक संबंधित रहा, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में क्या पूछ लिया जाता है कि इसका संस्थापक कौन था या जिसका मुख्य योगदान रहा, तो इसके बारे में तो तुम्हें जानकारी होनी ही चाहिए। आज कौन सा वंश है कौन सा? परमार वंश। तो किस वंश के बारे में पढ़ना है आज हमें? परमार वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलो वंश कौन सा है? परमार वंश के बारे में। इसका जो संस्थापक था कौन था? उपेंद्र, या हम कह सकते हैं कृष्णराज। बात एक ही है भाई, या का तो तुम्हें अर्थ पता ही होगा, उपेंद्र या कृष्णराज। मान लिया, मानने की बात है, सोचने की बात है। मान लो थारी कोई गर्लफ्रेंड है, मान लिया भाई, बुरा ना मानियो, मान लिया थारी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो थारे शादी करूं या करूंगी अरविंद गुरुजी से। बुरा ना मानियो, ठीक है? तो या का अर्थ समझ गए होंगे, या तो ये या तो थारे साथ या अरविंद गुरुजी के साथ। ठीक है, तो उपेंद्र या कृष्णराज, इसका जो समय रहा था, इस संस्थापक था 800 ईस्वी से 818 ईस्वी तक इसका समय रहा था। ईसा पूर्णिया ईस्वी की बात है। तो इसका जो संस्थापक था उपेंद्र या कृष्णराज था। शासक तो और भी रहे, लेकिन हम बात करेंगे मुख्य शासकों की, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ना है। तो जो मुख्य शासक था इस वंश का, या हम कह सकते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली, भोज परमार था। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, जिसका समय रहा था 1018 से 1018 से और 1060। ठीक है, तो इसका जो समय रहा था, देखो कितने पहले समय, वो कहां 800 कहां या 818। तो शासन तो चलता आ रहा, लेकिन जो ये शासक आया था ये मुख्य था, क्योंकि वहां से परीक्षाओं में सवाल नहीं आता। मैं बता दूंगा, अगर कमेंट करके बता दिया अगर सभी शासकों के बारे में तुम्हें जानकारी चाहिए तो कोई बात नहीं, सभी शासकों के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य है, मैं फिलहाल उन्हीं की बात कर रहा। तो मुख्य सबसे शक्तिशाली शासक यही था, भोज परमार, जिसका समय रहता है 1018 से और 1060 ईस्वी है भाई, ईसा पूर्णी है। इतना समय रहा था किसका? भोज परमार का। ये इसका क्या था? वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन? भोज परमार जो था इस वंश का क्या था? ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में सबसे मुख्य बात, जब ये शासनकाल चल रहा था, क्योंकि इनकी जो प्रथम राजधानी थी, पहले बता दें, जो इनकी प्रथम राजधानी थी वो उज्जैन थी। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। फिर बाद में जो इन्हें स्थानांतरित कर दी थी, कहां करती थी? धार। ये भी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। वैसे ये संबंधित रहे मालवा एमपी। ठीक है, यहाँ वेस्ट सिंध के क्षेत्र तक इनका अधिकार था। यहाँ से संबंधित रहे कौन? परमार वंश। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, बाद में जो है इन्होंने कहां बना ली थी? धार बना ली थी। ठीक है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया था? धार मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, भोजशाला मंदिर। कहां पर है? धार में है। भोजशाला मंदिर में सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की गई। किसकी? सरस्वती देवी की क्या की गई? मूर्ति स्थापित की गई। और ये जो मूर्ति है, जो सरस्वती देवी की मूर्ति है, वर्तमान में देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार वाग देवी की प्रतिमा के रूप में भेंट की जाए। कौन सी? वाग देवी की किसमें? प्रतिमा के रूप में भेंट की जाती है। कौन सी? सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती की जो मूर्ति है कहां स्थानांतरित की इसने? भोजशाला मंदिर में सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की थी। किसने करी थी? भोज परमार ने। इसने जो है, ये जो है
स्थापित करने के बाद अब ये वर्तमान में प्रेजेंट में ये जो है सर्वोच्च के साहित्यिक पुरस्कार किसमें, वाग्देवी की प्रतिमा के रूप में भेंट की जाती है। कौन सी मूर्ति, सरस्वती देवी की मूर्ति। बात बताओ, पल्ले पड़ गई। यही बात इसमें सबसे खास है बस, ठीक है। अब इसकी एक पुस्तक है, वो कौन सी है, इसकी है वो सम्रांगण, सम्रांगण सूत्राधार। ये ध्यान रखियो, ये किसकी है, ये भोज परमार की पुस्तक है, सम्रांगण सूत्राधार। इसके बारे में जब देखो जितनी यह मुख्य बात थी बस यही थी। सबसे मुख्य बात तो यह कि इसने जो है शक्तिशाली शासक था, लेकिन जो मुख्य थी इसने भोजशाला मंदिर में, कहां पर, धार मध्य प्रदेश में सरस्वती देवी मूर्ति स्थापित, सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की थी, जो वर्तमान में देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सी, वाग्देवी की प्रतिमा के रूप में क्या की जाती है, भेंट की जाती है। और इसकी जो पुस्तक है जो इसने लिखी कौन सी है, सम्रांगण सूत्राधार है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें इतनी ही मुख्य बातें थी। देखो अब जो जितना भी हमने वंश के बारे में पढ़ा, अगर तुम कहोगे तो कि सर डीप से पढ़ाओ, तो मैं सभी शासकों के बारे में जो है जिक्र कर दूंगा, ठीक है। जितने भी शासक हैं पहले से और लास्ट तक सबके बारे में बता दूंगा, लेकिन वहां से परीक्षाओं में सवाल नहीं पूछा जाता हर स्तर से। अगर हाई स्तर की बात करें तो सवाल पूछ लिया जाएगा, ऊपर जैसे ए ग्रुप की वैकेंसी है, लेकिन जो तुम्हारे स्तर है उस स्तर पर तो यहाँ तक ही ज़्यादातर यहाँ तक ही सवाल पूछा जाता है। बाकी अगर कमेंट करके बता दियो मुझे, अगर भाई ये है कि प्यारे दोस्तों कि नहीं हमें तो सर डीपली बताओ, तुम थोड़ा सभी शासकों के बारे में बताओ, तो ठीक है सभी के शासकों के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ एक मिनट, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, ठीक है, और कमेंट भी कर दे करो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।